आज की खबर ये है, मैं देख रहा था कि वहाँ पे टेस्ला अपना जो है ना वो शोरूम के लिए न्यू दिल्ली में जगह देख रहा है कि वहाँ पे जल्द इसका मतलब है टेस्ला का शोरूम न्यू दिल्ली में जाने वाला है। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़। मैं एक कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहाँ पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ी। लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी है ना, या तो इधर भी कोई 10-20 कंपनीज तो फिर आनी चाहिए अगर आबादी के लिहाज से भी एवरेज निकालें तो। हम बहसीयत माशरा बहुत गए गुजरे लोग हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं, चक्करबाजी करते हैं, ये सारा कुछ हमारे अंदर है। क्यों? चूंकि हमारा टॉप ऐसा है। जो कहने का मतलब ये है कि दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पे चढ़ गया, दूसरा अवाम पे चढ़ गया। तुम लोगों के साथ बुरा करोगे, तारीख भी तुम पे थूक देगी, याद रखना। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है। इसका ज्यादातर क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब को जाता है, उनकी अप्रोच को जाता है, उनकी सोच को जाता है। कंपैरिजन है आज के टाइम में हमारा। वो जो एक आम फिक्रे बोले जाते हैं, मैं तो वही कह सकता हूँ, हमको इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल पीछे। आज की खबर ये है, मैं देख रहा था कि वहाँ पे टेस्ला अपना जो है ना वो शोरूम के लिए न्यू दिल्ली में जगह देख रहा है कि वहाँ पे जल्द इसका मतलब है टेस्ला का शोरूम न्यू दिल्ली में जाने वाला है। देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें कि पिछले 10 साल से वहाँ पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हाँ, मैं ये इस साइड पे आना चाह रहा था। और जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर क्या होता है कि जो पॉलिसीज इन्वेस्टर्स के साथ जो एक दफ़ा डील हो जाती है फिर उसको जल्दी से रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि इंडिया तो आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अगर एक तरफ आप देखें कि एक तरफ आप दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन की बात करें और उसमें से तकरीबन 2.5 मिलियन आपको इंडिया में मिल जाती है, तो दुनिया की बड़ी कंपनीज जो है वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं, हाँ। या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, हमें वहां से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं। चलें, अगर हम कंपैरिजन थोड़ा इस तरीके से कर लें, लेट्स सपोज इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़। मैं एक कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहाँ पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ी। लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी है ना दुनिया का, यानी कि दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा कंट्री पाकिस्तान भी है। तो इधर भी कोई 10-20 कंपनीज तो फिर आनी चाहिए अगर आबादी के लिहाज से भी एवरेज निकालें तो। मतलब कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे पेट्रोल है, वो यहाँ चाहे जितनी भी गुर्बत हो, ये जितनी गाड़ियां हैं या पूरे कंट्री को चलना है, पेट्रोल यहाँ पे यूज होगा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियां तो यहाँ पे यूज होंगी। क्या वजह कि यहाँ पे ना तो हम खुद बना पा रहे हैं और ना ही कोई बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं? देखिए, बहुत सारे, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी मुल्क के ऊपर। यहाँ पर पाकिस्तान में ज्यादातर मतलब गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हाँ, ये चीज़ और कमांड इकोनॉमी ज्यादा है। मार्केट है, लेकिन मार्केट उस तरह से अपना जो रोल है वो अदा नहीं कर पा रही है। हुकूमत ने कंट्रोल की हुई है चीजें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते। हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने कंट्रोल किए या फिर अमेरिका ने? क्योंकि हम आए दिन ये सुनते हैं जी अमेरिका ने जी आज पाकिस्तान पे इस चीज पे पाबंदी लगा दी, आज पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग गई है वो रशिया से ऑयल नहीं ले सकता, आज पाबंदी लग गई है कि जी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकता। क्या इन पाबंदियों की वजह क्या है? इंडिया क्यों नहीं पाबंदी में आता? मतलब अगर इंडिया पे कोई पाबंदी लगती है वो कहते हैं हम नहीं मानते, हमने अपने कंट्री का देखना है, अपने लोगों का देखना है। हम पे लगती है हम क्या मान लेते हैं? फर्क क्या है? देखिए, इसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क जो है वो पिछले काफी सालों से है ना वो कर्जों के बोझ में दबा हुआ है। मतलब IMF को अगर आप देखें तो ये सारे जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं सारे इसराइली और जूइश कंपनीज हैं। ये सबका एक मफाद है, एक मकसद है। पाकिस्तान बीइंग आप कह लें मुस्लिम कंट्री, हमेशा इसको ये टारगेट करते हैं। अच्छा, मुस्लिम कंट्री होने की वजह से टारगेट करते हैं? मुस्लिम कंट्री होने की वजह से टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि अगर मुस्लिम कोई भी दुनिया का बड़ा मुल्क आप देखें, पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा है नहीं जो कि एज अ फोर्स सामने नजर आ रहा हो। नहीं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान एज ए फोर्स कहाँ पे नजर आया? मुझे आप एग्जांपल लेट्स, क्योंकि मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता। ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस वजह से पूरी दुनिया दबा रही है। क्या सऊदीया इस्लामिक कंट्री नहीं है? क्या UAE इस्लामिक कंट्री नहीं है? क्या अगर हम बात कर लें मलेशिया की, वो इस्लामिक कंट्री नहीं है? अगर हम बात कर लें इस टाइम कुवैत की, वो इस्लामिक कंट्री नहीं है? उन्हें क्यों नहीं दबाया जा रहा? उनकी इकॉनमी हमसे क्यों बेहतर है या उधर स्टेबिलिटी हमसे ज्यादा क्यों? आपको पता है कि हम बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी
मतलब मुस्लिम आर्मी पाकिस्तान है जो कि इस टाइम पर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा तो जितने भी मुल्क बाकी के रह गए हैं ठीक है। उनके पास ऐसी आर्मी नहीं है। नहीं, दुनिया के सामने कहाँ ये फलस्तीन और इसराइल की जंग चल रही थी, क्या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करता हूँ, किसी एक अदारे की नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान ने क्या किया कि जहाँ हम कह सकें कि हाँ यार वाकई में ये देखो ना, ये एग्जांपल है कि कहीं पे भी कोई मुश्किल आती है मुस्लिम कंट्रीज पे या कहीं पे भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, इसलिए किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान को दबाओ। पाकिस्तान का क्या रोल रहा जंग रुकवाने में या कुछ ऐसा कि भाई क्या रोल रहा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।